नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द हिमालयन आर्किटेक्ट। अगर आपने पिछले एपिसोड देखे हैं जैसे हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, होम्स, तो आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि आर्किटेक्चर का रियल पर्पस सिर्फ ब्यूटीफुल स्पेसेस बनाना नहीं होता। रियल आर्किटेक्चर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कंफर्ट क्रिएट करता है। पिछले एपिसोड्स में हमने एक्सट्रीम क्लाइमेट्स देखे, एक तरफ राजस्थान की ड्राई हीट और दूसरी तरफ केरला के कोस्टल इंडिया की ह्यूमिडिटी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे कंफ्यूजिंग क्लाइमेट की, यस, कॉम्पोजिट क्लाइमेट। और ऑनेस्टली ये वही क्लाइमेट है जहाँ सबसे ज्यादा डिजाइन मिस्टेक्स होती है। अंडरस्टैंडिंग कॉम्पोजिट क्लाइमेट। सबसे पहले क्लाइमेट को समझना जरूरी है। कॉम्पोजिट क्लाइमेट इंडिया का बहुत बड़े रीजन्स में मिलता है। दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर के कुछ पार्ट्स, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और नॉर्दर्न इंडिया की काफी सिटीज। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक सीजन का सॉल्यूशन दूसरे सीजन में फेल हो जाता है। समर्स एक्सट्रीमली हॉट हो सकती है और मॉनसून ह्यूमिड होता है और विंटर्स कोल्ड हो जाते हैं और कुछ वीक्स प्लेजेंट भी होते हैं। मतलब घर को सिर्फ हीट से नहीं बचाना या सिर्फ रेन हैंडल नहीं करनी है या कोल्ड रेजिस्ट नहीं करना, घर को साल भर अडेप्ट करना होता है। और इसी वजह से कॉम्पोजिट क्लाइमेट आर्किटेक्चर सबसे चैलेंजिंग भी है और सबसे इंटरेस्टिंग भी। द बिगेस्ट मॉडर्न डिजाइन मिस्टेक। आजकल क्या होता है, लोग एक फिक्स मॉडर्न डिजाइन चूज कर लेते हैं या इंटरनेट पे देख लेते हैं। फुल ग्लास फसाड, फ्लैट कंक्रीट बॉक्स, नो शेडिंग, नो इंसुलेशन, नो वेंटिलेशन स्ट्रैटेजी, और फिर वही घर हर सिटी में रेप्लिकेट कर देते हैं। रिजल्ट, समर में घर ओवरहीट करता है, मॉनसून में ह्यूमिडिटी ट्रैप हो जाती है और विंटर्स में इंटीरियर्स फ्रीजिंग कोल्ड लगने लगते हैं। और फिर पूरा साल एसी, हीटर और आर्टिफिशियल सिस्टम चलते रहते हैं। कॉम्पोजिट क्लाइमेट में आर्किटेक्चर रिजिड नहीं हो सकता। आर्किटेक्चर को फ्लेक्सिबल होना पड़ता है क्योंकि यहाँ घर को हर सीजन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ट्रेडिशनल इंडियन होम्स ऑलरेडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर ने ये प्रॉब्लम बहुत पहले सॉल्व कर ली थी। अगर आप पुराने नॉर्थ इंडियन होम्स देखो, स्पेशली हवेलीज और कोर्टयार्ड हाउसेस, तो एक चीज कॉमन मिलेगी। स्पेसेस लेयर्ड होते थे, सेमी ओपन स्पेसेस होते थे, थिक वॉल्स और कोर्टयार्ड्स, वेरांडास। ये सब चीजें एस्थेटिक के लिए नहीं, ये क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम था। समर्स में कोर्टयार्ड वेंटिलेशन क्रिएट करता था और विंटर में सेम कोर्टयार्ड सनलाइट अलाउ करता है। वेरांडास हार्श सनलाइट और रेन दोनों से प्रोटेक्शन देते हैं। थिक वॉल्स इंटीरियर का टेम्परेचर स्टेबल करते हैं और ट्रेडिशनल होम्स में सीजन के साथ फाइट नहीं करते, वो सीजन के एक साथ अडेप्ट करते थे। प्लानिंग स्ट्रेटेजीज फॉर कॉम्पोजिट क्लाइमेट। कॉम्पोजिट क्लाइमेट में प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और सबसे पहला प्रिंसिपल होता है बैलेंस। अगर घर को कंप्लीटली ओपन नहीं बना सकते और कंप्लीटली सील्ड भी नहीं रख सकते। इस क्लाइमेट में ओरिएंटेशन बहुत क्रिटिकल है। नॉर्थ लाइट सॉफ्ट और कंफर्टेबल होती है, वेस्ट साइड हार्श हीट रिसीव करती है। इसीलिए वेस्ट साइड पे मिनिमम ओपनिंग्स और प्रॉपर शेडिंग डिवाइसेस जरूरी होते हैं। लिविंग स्पेसेस सच एज बेडरूम्स एंड ड्राइंग्स और लॉबी एरियाज आइडियली नॉर्थ साइड या ईस्ट साइड पर बेटर परफॉर्म करते हैं। सर्विस एरियाज जैसे वॉशरूम्स, किचन एंड स्टेयरकेस, ये वेस्ट साइड को बफर क्रिएट करते हैं। क्रॉस वेंटिलेशन भी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली समर्स और मॉनसून के लिए। लेकिन विंटर्स में एक्सेसिव एयर मूवमेंट अनकंफर्टेबल हो सकता है, इसीलिए कंट्रोल्ड वेंटिलेशन भी जरूरी है। कॉम्पोजिट क्लाइमेट में घर को डायनामिक बनाना पड़ता है। ओपनिंग्स, शेडिंग्स और एयर फ्लो सब सीजन के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। कोर्टयार्ड, द मोस्ट इंटेलिजेंट इंडियन डिजाइन एलिमेंट। अगर एक एलिमेंट चूज करना हो जो कॉम्पोजिट क्लाइमेट को परफेक्टली हैंडल करता है तो वो है कोर्टयार्ड।
कोर्टयार्ड इंडियन आर्किटेक्चर का जीनियस इन्वेंशन है। समर में स्टैक इफेक्ट क्रिएट करता है, वार्म एयर ऊपर राइज होती है और कूलर एयर सर्कुलेट होती है। मॉनसून में नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन मेंटेन करता है और विंटर्स में सनलाइट इंटीरियर तक अलाउ करता है। इसीलिए ट्रेडिशनल कोर्टयार्ड होम्स साल भर कंफर्टेबल फील करते थे। मॉडर्न होम्स में हम मैक्सिमम बिल्ट अप एरिया के चक्कर में ब्रीदिंग स्पेसेस को एलिमिनेट कर देते हैं और फिर वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स, डार्क इंटीरियर्स और ओवरहीटिंग इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। कॉम्पोजिट क्लाइमेट में कोर्टयार्ड लग्जरी नहीं है, वो क्लाइमेट का टूल है। विंडोज शेडिंग एंड सीजनल कंफर्ट। कॉम्पोजिट क्लाइमेट में विंडोज का डिजाइन बहुत केयरफुली डिजाइन करना पड़ता है। लार्ज अनशेडेड ग्लास विंडोज समर हीट को ट्रैप कर लेती हैं और टाइनीज विंडो वेंटिलेशन ब्लॉक कर देती है। बैलेंस इज एवरीथिंग। डीप छज्जास, परगोलास, जालीज, लूवर्स और वर्टिकल फिन्स समर सन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन विंटर्स में लोअर एंगल सनलाइट को अंदर अलाउ भी करना जरूरी होता है। इसीलिए ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में रिसेस्ड विंडोज और शेडिंग वरांडास यूज होते थे। वो सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं लगते थे, वो क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव भी होते थे। आज के होम्स में भी पैसिव शेडिंग डिवाइसेस यूज करके एसी डिपेंडेंसी काफी रिड्यूस की जा सकती है। रूफ डिजाइन हैंडलिंग हीट, रेन एंड कोल्ड वेदर। कॉम्पोजिट क्लाइमेट में रूफ को मल्टीपल जॉब्स करनी पड़ती है। समर्स में हीट ब्लॉक करनी होती है और मॉनसून में वाटर हैंडल। विंटर्स में इंटीरियर्स को कंफर्टेबल मेंटेन करना होता है और सिर्फ प्लेन आरसीसी इनफ नहीं होता। ट्रेडिशनल होम्स में इंसुलेटेड रूफ्स, लाइम टेरेसिंग और वेंटिलेटेड रूफ सिस्टम यूज करते थे। कई रीजन्स में डबल रूफ भी यूज होती थी, जहां एयर गैप हीट रिड्यूस करता था। मॉडर्न होम्स में इंसुलेटेड स्लैब्स, रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स, ग्रीन रूफ्स और वेंटिलेटेड रूफिंग सिस्टम्स का बहुत यूज इफेक्टिव हो सकता है। मटेरियल्स दैट अडेप्ट टू क्लाइमेट। कॉम्पोजिट क्लाइमेट में मटेरियल्स को भी अडेप्टेबल होना चाहिए। थिन कंक्रीट वॉल्स क्विकली हीट अप हो जाती हैं और क्विकली कूल डाउन भी हो जाती है। रिजल्ट, इंडोर टेम्परेचर अनस्टेबल हो जाता है। ट्रेडिशनल होम्स थिक मेसनरी वॉल्स, लाइम प्लास्टर और लोकली अवेलेबल मटेरियल्स यूज करते थे। ये मटेरियल्स थर्मल मास क्रिएट करते हैं, मतलब इंडोर टेम्परेचर्स कंपैरेटिवली स्टेबल रहते हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में एएसी ब्लॉक्स, कैविटी वॉल्स, फ्लाई एश ब्रिक्स और लाइन बेस्ड फिनिशेस सेम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। मटेरियल सिर्फ अपीयरेंस डिसाइड नहीं करता, मटेरियल कंफर्ट डिसाइड करता है। लैंडस्केपिंग, क्रिएटिंग अ माइक्रो क्लाइमेट। कॉम्पोजिट क्लाइमेट में लैंडस्केपिंग का रोल बहुत ही अंडररेटेड है। ट्रीज समर हीट रिड्यूस करते हैं। विंटर्स में डेसिड्यूस ट्रीज सनलाइट अलाउ कर देते हैं। वाटर बॉडीज और शेडेड आउटडोर स्पेसेस माइक्रो क्लाइमेट इंप्रूव करते हैं। अगर आप सिर्फ डेकोरेटिव लॉन्स बना देते हो विदाउट क्लाइमेट प्लानिंग, तो उसका बेनिफिट लिमिटेड होता है। गुड लैंडस्केपिंग घर के अराउंड टेम्परेचर को रिड्यूस कर सकती है, डस्ट कंट्रोल कर सकती है और आउटडोर्स कंफर्ट इंप्रूव कर सकती है। आर्किटेक्चर और लैंडस्केपिंग को सेपरेट सोचना ही गलती है। कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक। कॉम्पोजिट क्लाइमेट होम्स में सबसे कॉमन मिस्टेक: फुल ग्लास फसाड्स, नो शेडिंग डिवाइस, फ्लैट रूफ बिना इंसुलेशन, पुअर ओरिएंटेशन, नो क्रॉस वेंटिलेशन, डार्क इंटीरियर्स और पूरी प्लानिंग HVAC के अराउंड। याद रखिए, कॉम्पोजिट क्लाइमेट में घर को सीजन प्रूफ बनाना होता है, सिर्फ स्टाइलिश बनाना इनफ नहीं होता। अगर आप दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या किसी भी कॉम्पोजिट क्लाइमेट रीजन में घर बनाने का प्लान कर रहे हो, तो प्लीज ब्लाइंडली मॉडर्न ट्रेंड्स फॉलो मत करो। क्लाइमेट समझो, सन पाथ समझो, सीजनल चेंजेस समझो। आर्किटेक्चर का रियल पर्पस सिर्फ इंटरेस्ट वर्दी हाउसेस बनाना नहीं होता। आर्किटेक्चर का रियल पर्पस होता है साल भर कंफर्ट क्रिएट करना। नेक्स्ट एपिसोड में हम कवर करेंगे कोल्ड क्लाइमेट होम, माउंटेन रीजन्स, जहां आर्किटेक्चर का चैलेंज एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाता है। अगर आप क्लाइमेट स्मार्ट होम्स बनाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्ते।